हेलो एवरीवन। अदानी पावर लिमिटेड का Q4 रिजल्ट आ चुका है। देख सकते हैं आज प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 2.5% का गिरावट देखने को मिला और प्राइस अभी 217 पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अदानी पावर लिमिटेड Q4 में कैसा परफॉर्म किया है, क्यों प्राइस के अंदर इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिला आज आफ्टर Q4 रिजल्ट, कंपनी का वैल्यूएशन अभी क्या चल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले, ये सब के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं अदानी पावर लिमिटेड के Q4 रिजल्ट के पेज में। दोस्तों इधर में कंसोलिडेटेड क्वार्टर रिजल्ट अपडेट देंगे और फिगर इधर में करोड़ों में रहेगा। पहले टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं यानी टोटल सेल्स के बारे में, मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 14,237 करोड़ का टोटल सेल्स था। एंड इस सेल्स के अंदर देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है, कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है। ठीक है, मार्च 2026 में जो सेल्स हुआ है वो 14,223 करोड़, कम ही हुआ है। देख सकते हैं बहुत माइनर सा कम, जो कि परसेंटेज में काउंट ही नहीं हुआ। स्टेबल टोटल रेवेन्यू जो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस स्टेबल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात किया जाए तो 14% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आया। पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 12,451 करोड़ था और आज 14,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। 14% का ग्रोथ देखा गया है। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं, बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा हुआ है, 11,274 करोड़ था मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार खर्चा बढ़ गया है, 11,605 करोड़ हुआ है। देखिए सेल्स स्टेबल रहा है, सेल्स के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन खर्चे को कंट्रोल नहीं किया है, खर्चा 3% बढ़ गया है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 15%। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इधर में कंट्रोल हुआ है। देखा जाए तो क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर में यही एक्सपेंस 10,000 करोड़ से ऊपर था, इस बार 11,600 करोड़ हुआ है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक्सपेंस खर्चा भी 15% इधर में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, टॉप लाइन में ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और एक्सपेंस भी बढ़ गया है। चलिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन, मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट 2,599 करोड़ था। नेट प्रॉफिट में तब मतलब माइंड ब्लोइंग ग्रोथ आया है। नेट प्रॉफिट बढ़ के 64% हो गया है। पिछले इस बार नेट प्रॉफिट जो पोस्ट किया 4,271 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। बहुत बढ़िया जंप नेट प्रॉफिट के अंदर आया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 72% ग्रोथ हुआ है। पिछले क्वार्टर में ही नेट प्रॉफिट 2,488 करोड़ था। मतलब टॉप लाइन में भले ही कोई ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन बॉटम लाइन में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया अदानी पावर लिमिटेड। ईपीएस भी इसीलिए ग्रोथ किया है, ईपीएस 58% ग्रोथ किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 1.32 का ईपीएस बढ़ के 2.08 हो गया। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 61% ग्रोथ किया है, 1.29 का ईपीएस बढ़ के 2.08 हो गया है। सो ओवरऑल इंक्लूडिंग टॉप लाइन का ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहा है, 14% ग्रोथ क्वार्टर ऑन रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। मतलब सेल्स नहीं इंक्रीज हुआ है। लेकिन मैं इधर में बोलना चाहूंगा किसी भी कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। सेल्स के अंदर ग्रोथ लाना पड़ेगा, इसीलिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं आया है, मार्केट को शायद पसंद नहीं आया है रिजल्ट अदानी पावर लिमिटेड में। आज प्राइस के अंदर मुझे लगता है इतना गिरावट देखने को मिला। अगर प्रॉफिट भी नहीं आता ना ग्रोथ, तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता था, लेकिन इधर में प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, इसीलिए गिरावट जो है वो थोड़ा ही बहुत हुआ है। बट इन्वेस्टर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि अदानी पावर लिमिटेड कोई भी डिविडेंड का भी इस बार भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समरी देख लेते हैं कि वैल्यूएशन क्या चल रहा है। मार्केट कैप देखिए 4,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी, डिविडेंड देना चाहिए, प्रॉफिट तो कर रहा है। स्टॉक का पी 36 पे चल रहा है। एक बार पेयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, 36 का पी जो मिल रहा है आफ्टर Q4 रिजल्ट रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, इस इंडस्ट्री में जो जो कंपनी कामकाज कर रहा है, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सीएससी, रिलायंस इंफ्रा, ये सब कुछ इस पेयर्स कंपनी। अदानी पावर लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कंपनी है। तो टाटा पावर का कितना 38, टोरेंट पावर का 27, सीएससी का 16, रिलायंस का 0.6 एंड इंडियन पावर कॉर्पोरेशन का 1. मतलब हिसाब से देखा जाए तो अदानी पावर लिमिटेड का जो पी चल रहा है वो ठीक ठाक ही चल रहा है। 36 का पी इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहा है, जो अदर्स कंपनी का पी चल रहा है उस हिसाब से ही ठीक ठाक इधर में पी मेंटेन हो रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया। ईपीएस की बात करूं 5.94 चल रहा है, ईपीएस धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है।
एंड 52 वीक हाई से 3.43% इधर में प्राइस नीचे में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पेयर्स कंपनी के मुकाबले देखा जाए तो ठीक ठाक इधर में चल रहा है। ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में जो जो कंपनी है और भी काम कर रहा है, इसके बीच में ही 52 वीक लो से कामकाज कर रहा है। इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, प्रोमोटर के पास 74.96% शेयर है, अच्छा खासा स्टेक प्रोमोटर होल्ड कर रहा है। एफआईआई की बात करूं, 11% से भी ज्यादा का स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई ने इस बार स्टेक को इंक्रीज किया है। डीआईआई भी पीछे नहीं है। डीआईआई देखिए 3.69% स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई भी इस बार सबसे ज्यादा स्टेक को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है अदानी पावर लिमिटेड। पब्लिक के पास 9.63% शेयर है, पब्लिक ने स्टेक को कम किया है। अदानी पावर लिमिटेड का अगर प्राइस एक्शन के बारे में बात करूं, पिछले 5 दिन में देख सकते हैं प्राइस के अंदर 0.48% का तेजी देखने को मिला है। पिछले एक मंथ में 44% का तेजी, वाह, एक मंथ में तो कमाल ही कर दिया है प्राइस ने। पिछले 6 मंथ में 34% का तेजी, एंड पिछले एक साल में 98%, एक साल में डबल हो गया है प्राइस। ठीक है, और लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बता रहा है, पूरी तरह से स्ट्रॉन्गनेस बना हुआ है प्राइस के अंदर, एकदम ऊपर जा रहा है कंसिस्टेंटली। एक मंथ का चार्ट भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ा बहुत सेल्स के अंदर अगर ग्रोथ आ जाता तो सोना पे सुहागा हो जाता भाई। ठीक है, थोड़ा सा सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मतलब एकदम स्टेबल रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है Q4 में। ये कुछ Q4 का अपडेट अदानी पावर लिमिटेड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा।